अभी सदर एसडीपीओ कार्यालय के पास खड़ा हूँ। यहीं सदर एसडीपीओ कार्यालय है और यहीं पर कुछ देर पहले सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार जी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और उस प्रेस वार्ता के दौरान जो कुछ बताया गया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, पहले इस बात को सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो कुछ घटना घटित हुई है वो घटना कितना मानवता को शर्मसार करने वाली है। सर, मुफस्सिल थाना अंतर्गत 8 जनवरी 2024 को संध्या करीब 6:30 बजे धुआं गांव के निवासी हरिप्रसाद सिंह वो शाम में संध्या में अपने खेत पे पटवन कर रहे थे। उसी दौरान 6:30 बजे टांगी से मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में कांड संख्या 824 मुफस्सिल थाना में दर्ज किया गया था हत्या के मामले में और अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में ही ये बात सामने आई कि जो वादी है उनका लड़का धनजी सिंह, उसके द्वारा ही अपने पिता की हत्या की गई है। इस संदर्भ में पूछताछ की गई। धनजी सिंह जो कि इस कांड में हत्यारा है अपने पिता का, उसके द्वारा यह बताया गया कि पैसे और ज़मीन के विवाद को लेकर के उसने अपने पिता की जैसा कि आपके द्वारा सुना गया, मुफस्सिल थाना अंतर्गत धुआं गांव के रहने वाले हरिप्रसाद सिंह की हत्या उनके पुत्र के द्वारा ही कर दी गई थी और हत्या किए जाने के बाद उसी के द्वारा एक तरह से सूचक बनकर थाने में तहरीर दी गई थी। शायद उसी समय जब उसके द्वारा तहरीर दी जा रही थी, उसी समय पुलिस को आभास हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और लगातार पुलिस इस मामले की खोजबीन में जुटी हुई थी और जो शक पुलिस के द्वारा व्यक्त किए जा रहे थे वो शक सही निकला और अंततोगत्वा जो पुत्र है उसकी गिरफ्तारी आज हो ही गई है। सोचिए कि जिस पुत्र की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम धनजी है और धनजी के द्वारा अपने पिता की हत्या इसलिए की गई थी कि पिता के पास भूमि अधिग्रहण के बाद कुछ राशि जमा हुई थी और उस राशि के लालच में आकर उसके द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हरिप्रसाद सिंह खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान उनका पुत्र धनजी वहां पहुंचता है और कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर देता है और हत्या के बाद वह थाना पहुंचता है। उसके द्वारा जानकारी दी जाती है कि मेरे पिता की हत्या की गई है और हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई है। हालांकि जिस तरह से पुलिस को भटकाने की कोशिश उस पुत्र के द्वारा की गई थी, लेकिन पुलिस को पूरे मामले की छानबीन में जो भी साक्ष्य मिल रहे थे या जो भी कुछ लग रहा था उस हर पहलू पर पुलिस के स्तर से निगाह डालने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस की सतर्कता के कारण जो पुत्र है वो चाह कर भी बच नहीं सका और पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उन सभी कड़ियों को खंगालने का कार्य किया जो कड़ियाँ इस हत्याकांड से जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। और आज इस खुलासे ने यह तय कर दिया है कि पुलिसकर्मियों के स्तर से अगर सही तरीके से कार्य किया जाए या किसी भी केस के अनुसंधान को लेकर जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसको खंगालने की कोशिश की जाए तो किसी भी केस का अनुसंधान सही तरीके से हो सकता है। आज एसडीपीओ कार्यालय में आज इस तरह का माहौल दिखाई पड़ा, जिस माहौल के बाद ये लगा कि नहीं, पुलिस सही तरीके से और सही दिशा में कार्य कर रही है और उस कार्य के बदौलत पुलिस को आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।